बिजनेस में सफल होने के लिए आपको अपना दिल बिजनेस में लगाना होगा। जी हाँ, आपको अपने बिजनेस को अपने दिल में रखना होगा। दोस्तों, आप सभी लोग में से कोई ना कोई ऐसे होंगे जो अपने खुद के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते होंगे। आपका कोई ऐसा स्टार्टअप आइडिया होगा जिसको आप स्टार्ट करना चाहते हैं और आप उसको स्टार्ट करने के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे स्टार्ट करें, क्या करें। तो देखो, अभी सबसे पहले तो यार आप ये चीज़ें बिल्कुल सोचना बंद कर दो कि भाई मेरे को इस बिज़नेस को शुरू करना है क्योंकि मेरा बाजू वाला फ्रेंड, मेरे बाजू वाला या मेरे मोहल्ले वाला इस बिज़नेस को कर रहा है, इसलिए मैं भी इसे करूँगा। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको पहले इंटरेस्ट जगाना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कौन सी फील्ड में है, कौन सी फील्ड पे आप जाके ग्रो कर सकते हो। तो अगर आपने ये चीज़ डिसाइड कर ली तो आपका बिजनेस ग्रो होगा और आपका दिल उसमें लगेगा। मतलब कहना चाहिए जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में दिल लगे वही चीज़ करो। तो उस चीज़ का बिजनेस कीजिए जिसको आप हैंडल कर सकते हैं और उसे करने में मज़ा आए। लाइक अभी देखो, मेरे को सॉफ्टवेयर बनाने में, सॉफ्टवेयर डेवलप करने या फिर डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है और बिजनेस के बारे में रीडिंग करना, पढ़ना, स्टडी करना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं ये सब करता हूँ। अब मेरे को कोई कहे भाई कि तुम दूसरे काम पे चले जाओ, उधर फोकस करो, तो वहाँ पे मेरा दिल ही नहीं लगेगा। तो मेरा बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, मैं वहाँ पे कैसे ग्रो करूँगा, कैसे रन करूँगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना बहुत विशेष ज़रूरी है। तो बात करते हैं सबसे पहले फेलियर की। तो देखो, फेलियर एक ऐसी चीज़ है यार, अगर आपको कोई भी काम में, किसी भी वर्क में आप पहली बार में सक्सेस हो जाते हो तो वहाँ पे आप कभी ना कभी फेल होगे, बाद में कभी दिक्कत जाएगी। तो ऐसा नहीं यार, आप अगर फेल नहीं होगे, आपके पास फेलियर नहीं आएंगे तो आपको उन चीज़ों को और अच्छी तरीके से करने के आइडिया नहीं मिलेंगे। दोस्तों, फेलियर होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी बिजनेस को करो तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो क्रिएट होती हैं और उन प्रॉब्लम से हम सारी चीज़ें सीखते हैं कि भाई हमको एक्सपीरियंस होता है, हमको नॉलेज होता है कि हमने कौन सी गलतियाँ की थी जिस कारण से हमें फेलियर मिला और उनको सुधारने का मौका मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं। तो फेलियर बहुत ज़रूरी है। फेलियर आएंगे ही आएंगे बिजनेस में, तो उनसे मत डरो। बिल्कुल आप रिस्क लेके वर्क शुरू करो, बिजनेस शुरू करो, जिसको भी शुरू करना है, और आप आगे ग्रो कर सकते हो, बढ़ सकते हो। दूसरा यहाँ पे लर्निंग। दोस्तों, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको हर दिन नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अगर आप बिजनेस करते हो तो लर्निंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लर्निंग छोड़ दिए तो वहाँ पर आपकी कहानी स्टॉप हो जाएगी, आप वहाँ पर रुक जाओगे। मतलब आपको जितना आता है अब आप वहीं पे हो। दुनिया कितना आगे बढ़ रही है, कितना ग्रो कर रही है, तो सारी चीज़ अगर आप सीखोगे नहीं, लर्न नहीं करोगे तो उसमें प्रॉब्लम तो क्रिएट होंगी ना। तो बिजनेस के बहुत सारे वसूल हैं और बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको सीखना पड़ता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें यार जिनको आपको उस बिज़नेस में अप्लाई नहीं करना, लेकिन फिर भी आपको वो सीखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें यार आपको लर्निंग पे फोकस करना है। अगर आप किसी बिजनेस को करते हो तो सारी चीज़ों को सीखते रहो, वन डे, डे बाय डे, थोड़ी थोड़ी करके, जहाँ से ज्ञान मिले प्राप्त कर लो और लर्निंग पे फोकस भी करो उस टाइम पे। नेक्स्ट है यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। मतलब कि आप किसी भी बिजनेस आइडिया को करते हुए, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो उसको तो सोच ही रहे होगे, आपके मन पे चल रहा होगा। तो आप मतलब कि भेड़ बकरी जैसे चाल नहीं कि भाई वो इंसान उस बिजनेस को कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, वहाँ पे ये ऐसे चल रहा है, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है वो, तो मैं भी कर लूँ। भाई वो प्रॉफिट कमा रहा है तो उसने उसमें एफर्ट्स लगाए हैं और उसको एक्सपीरियंस है उस चीज़ों का, इसलिए वो उसमें सक्सेस है। तो आप फाइंड करो, सोचो कि किस चीज़ में आप सक्सेस हो सकते हो और कौन सी चीज़ है जो मेरे बिजनेस को एकदम अलग बनाती हैं, एकदम डिफरेंट बनाती हैं, तब तो आपको फ़ायदा होगा। तो इन चीज़ों को सोचो और एकदम डिफरेंट तरीके से अपने बिजनेस को कुछ अलग चीज़ें करो यार। भले ही आप चाय बेचने के ठेले को देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक ठेले को देखते हैं, एक चाय बेचने वाला ठेला और एक ट्रेडिशनल शॉप जो आज की डेट में रेस्टोरेंट ओपन होते हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट। तो भाई एक चाय बेचने के बड़े बड़े रेस्टोरेंट ओपन होते हैं, सिर्फ वहाँ पे चाय मिलती है और चाय एक प्रकार की नहीं, वहाँ पे आपको 50 टाइप की अलग अलग चाय मिलेंगी। अब एक ठेले पे जाओगे तो वहाँ पे 2 ही 3 टाइप की चाय मिलेंगी, काली चाय, अदरक वाली चाय और एक और कोई फ्लेवर मान के चलते हैं। और अगर उस ट्रेडिशनल शॉप पे चले गए तो वहाँ पे आपको 10 प्रकार, 50 प्रकार की टी अलग अलग फ्लेवर में मिलेगी। तो ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस कहलाता है भाई। और ट्रेडिशनल बिजनेस में जो आपको चाय मिलेगी उसका प्राइस भी वहाँ पे हाई होगा और बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। तो मेरा कहने का मतलब यार कि जो आप सोच रहे हो बिजनेस, उसमें कुछ अलग करो, कुछ अलग डालो, कुछ डिफरेंट करो, तो वो आपको एक अलग ही लेवल पे आपके बिजनेस को लेके जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी बिजनेस इतनी जल्दी
तेज़ी से स्पीड से ग्रो नहीं करता, धीरे धीरे वो बिज़नेस ग्रो करता है। अगर आपके बिज़नेस आइडिया में दम है तो हो सकता है आपका बिज़नेस आइडिया बहुत आगे तक ग्रो कर जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि यार देखो, आपको जो भी बिज़नेस आइडिया है आपका, आपके बिज़नेस में प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। जब आप बिज़नेस करोगे तो उन सारी चीज़ों को यार चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व करो। मतलब कि आपको इसमें रुकना नहीं है कि भाई एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो हम अपने बिज़नेस को रोक दें, उनको सॉल्व करो, समस्याओं से उलझो, थोड़ी बहुत जो भी एफर्ट्स लगते हैं उनको लगाओ, बिजनेस आपका ग्रो करेगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट है यहाँ पे लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग। दोस्तों, आपको अगर अपने बिजनेस को करते हो या आप 10-12 एम्प्लॉय को हैंडल करते हो तो आपको लीडरशिप उसमें बहुत ही ज़रूरी है। आप लीडर बनो या आप किसी को लीडर बना के उसमें टीम लीडर ज़रूर उसमें बनाएं, ताकि आपका टीम लीडर आपके टीम को हैंडल कर सके। टीम को हैंडल करना, अगर आपका बिजनेस चलता है तो वो आपका बिजनेस डिपेंड ऑन आपके टीम, आपके एम्प्लॉय पे पूरा बिजनेस चल रहा है। आपके एम्प्लॉय अगर वहाँ से काम छोड़ दें तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। मान के चलते हैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वहाँ पे 10 डेवलपर काम करते हैं। अब भाई वो डेवलपर छोड़ के चले गए तो आप तो बैठे रह जाओगे, भले आपकी करोड़ों की कंपनी है। तो मैं जानता हूँ कि आप फिर से हायर कर लोगे, लेकिन उस टाइम पे काम रुकेगा, नए डेवलपर हायर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करें, अपने एम्प्लॉइयों की बातों को समझें जो एम्प्लॉय बोलते हैं, और सबकी बातें थोड़ा थोड़ा सुने। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, सभी से पूछ के अपने डिसीजन को लें तो वो एक अच्छा पॉइंट होगा। यहाँ पे शेयर प्रॉफिट। दोस्तों, आप अपने बिजनेस को करते हैं तो आपको प्रॉफिट तो होगा ही होगा यार, और उस प्रॉफिट को अगर आप सब में थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे और अच्छे तरीके से शेयर करेंगे, सबको बांटेंगे, तो उसमें आपके एम्प्लॉय भी खुश रहेंगे और आपके जो भी आपके एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे और आपको भी पैसा मिलेगा। तो अपने शेयर को ज़रूर बांटें, अपने शेयर को थोड़ा थोड़ा बांट के इस तरह से वर्क करें तो वो एक अच्छा पॉइंट कहलाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स। यार यहाँ पे बिजनेस में कॉम्पिटिटर नए ऐड होते हैं। हर एक दिन आपके बिजनेस के नए कॉम्पिटिटर ऐड होंगे, नए कॉम्पिटिटर एक नया बिजनेस खड़ा करेंगे। तो जैसे स्विगी ने स्टार्ट किया तो जोमेटो एक कॉम्पिटिटर बन गया, या जोमेटो, ये दोनों एक कॉम्पिटिटर ही कहलाएंगे ना भाई। अमेजोन शुरू हुआ, उसके बाद फ्लिपकार्ट आ गया तो ये कॉम्पिटिटर हो गए। तो इस तरह यार अब क्या अलग अलग चीज़ें दी जिससे लोग अमेजोन पे जाते हैं या जिससे लोग फ्लिपकार्ट पे जाते हैं। लोगों को कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, ये इन पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ों को समझो, सोचो, और अपने नए कॉम्पिटिटर से अच्छे सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे तो आपका बिजनेस ऊंची उड़ान पे चला जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी और नॉलेज। टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है आपके बिजनेस में। अभी आज की डेट में ट्रेडिशनल में आप किसी भी बिजनेस को करो, आपको कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार अगर इसका ज्ञान नहीं हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। लाइक आप समझ ही नहीं पाओगे भाई, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी भी हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, नई टेक्नोलॉजी बन होती है। तो वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। लर्निंग पे फोकस करो, पर डे नई चीज़ें अपडेट हैं, अप टू डेट रहो हर एक चीज़ों से। क्या चल रहा है इंडिया में, क्या बिजनेस चल रहा है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें हो रही हैं, कितना फंडिंग उठ रही है, कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, इन सारी चीज़ों को आप सोचो समझो, लिस्ट बना के। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या आगे जाके एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो बिल्कुल यार इन सब चीज़ों को फोकस करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसे वीडियो आप के लिए हम देंगे और आपको समझ में आएगा, आप ग्रो अप करोगे, मैं गारंटी देता हूँ। थोड़ा बहुत सपोर्ट हमको दो और हम आपको बहुत ऊंचाई पे लेके जाएंगे। हमारी बातें समझो, जो भी हम बोलते हैं उस हिसाब से आप वॉक करो, तो आपको बहुत बिजनेस में प्रॉफिट होगा, बहुत आगे तक जाएंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों को विशेष तरीके से ध्यान दें। दोस्तों, आई होप अभी इसमें से बहुत सारे टॉपिक मैंने इसमें कवर नहीं किए हैं, तो अभी जो भी मैंने बताया इनको आप समझो, और नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम और भी चीज़ें बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।